बस भी जाइए। आज चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट कार्यालय में आप सभी मित्रों का, पत्रकार बंधुओं का तथा तमाम सहयोगी और समाज सेवकों का हृदय से अभिनंदन है सर। आप सब एक थोड़ी सी पुकार में, थोड़ी सी हमारी आवाज़ से आप इतनी भीषण गर्मी में, यहाँ की सरकार भी आने जाने के रास्ता बंद कर दिया कि न जाए, धूप में तपती होते हैं, तब काव्य रूप में द्रवीभूत होते हैं, और जब विभिन्न रिश्तों के अनेक एहसास होते हैं तब सम्यक जीवन दर्शन प्रचलित होता है। क्या बात है। इस संपूर्ण काव्य संग्रह में चंद्रा, हमारी चंद्रावती जी के रिश्तों के एहसास को बड़ी गहनता, विविधता एवं समग्रता से काव्य किया गया है। रिश्तों को बनाने, उन्हें निभाने में उनकी दृढ़ निष्ठा और उच्च मानदंडों को बहुत ही मानवीय रूप में निरूपित किया गया है। उन्होंने लिखा था, मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताओ। मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताऊंगा। बहुत प्रसंग है, लेकिन रिश्तों का एहसास काव्य स्मारिका स्मृति प्रधान एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय संग्रह है। मन में वरदान तेरा चाहिए, आए अमन इस चमन में वरदान तेरा चाहिए, वरदान तेरा चाहिए माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान तेरा चाहिए माँ शारदे, माँ शारदे। भाव में हो मधुरता भाषा मधुर बदले नहीं, भाव में हो मधुरता भाषा मधुर बदले नहीं, नव सृजन गुंजन गीत मन का, मीत मेरा हो वही, मीत मेरा हो वही, संगीत सुर को जोड़ने का, संगीत सुर को जोड़ने का तार मैया चाहिए, वरदान तेरा चाहिए माँ शारदे, माँ शारदे। आ गया हो गई शाम भी, वक्त ढलता गया हो गई शाम भी, दिल के अरमां पढ़े के पढ़े रह गए, दिल के अरमां पढ़े के पढ़े रह गए, दो कदम बढ़े ना बढ़े रहे। बदलावों के अंधेपन में हमने खुद को ढाल लिया, कुदरत से खिलवाड़ किया और स्वर्ग में दीपक पा लिया। शेर कि जिंदगी के पृष्ठ पर कोई कहानी छोड़ जा, ये किताब बन गई। जिंदगी के पृष्ठ पर कोई कहानी छोड़ जा, मील का पत्थर बने ऐसी निशानी छोड़ जा, और भी भटके मुसाफिर आएंगे इस मोड़ तक, और भी भटके मुसाफिर आएंगे इस मोड़ तक, नाम उनके रोशनी की राजधानी छोड़। कि तन से गोरी मन से भोली, देह पे झुर्री मीठी बोली, उज्जर धोती लंबी काटी, दिया बाल हाथ में लाठी, और दांत आँख पुल रहल टगा चाउर चूड़ा बीने दनादन से खाए प्याजी चना चबेला रोटी। मैं कवि राम नरेश और चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या आयोजन है आज? आज हमारे श्रीमती जी का जो स्वर्गीय दिवंगत हो चुके हैं, उनका 1 तारीख जन्मदिन था। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ बृहद कवि सम्मेलन का आयोजन और चंद्रा हिंदी गौरव सम्मान का आयोजन किया है, जिसमें अपने आसपास के जितने पूर्वांचल के हैं कवियों को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, छायाकारों को, समाज सेवकों सबको
सम्मान करने का। कितने लोगों को सम्मान? हमारे करीब 31 लोग हैं, 30 और 31 लोगों को सम्मान कर रहे हैं हमारे से। किस कैसा सम्मान है ये? हम दे हिंदी राजभाषा हिंदू बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारा है, और शिक्षा क्षेत्र का और विकास हो, क्योंकि मेरी श्रीमती जी का इच्छा थी कि शिक्षा विकसित हो, शिक्षा विकास हो, बेटियां पढ़े तो आगे बढ़े, इसलिए। आज के इस कार्यक्रम में लगभग कितने साहित्यकारों कवियों ने प्रतिभागी किया? हमारे यहाँ करीब टोटल समाज सेवी जो मिला करके तो 40 है, लेकिन हमारे कवि लोग जो है करीब 22 कवि हैं, 22 कवि हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य हैं डॉक्टर तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, जो अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, बड़े अच्छे संचालक और प्रसिद्ध गीतकार हैं। आज का कार्यक्रम क्या है, प्रथम स्थापना के रूप में देखा जाए या आगे इसके और क्या कार्यक्रम? हम क्या है कि भविष्य अपने में? पहला स्थापना दिवस के रूप में इसलिए देखते हैं कि आज एक शुभ दिन था हमारे लिए, कि उनका जन्मदिन था श्रीमती जी का। इसी दिन से हमने और अच्छे कार्य करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते हैं और लोग जोड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, इसलिए सबका एक सहमति जुटा रहे हैं, सबका इकट्ठा किए हुए हैं। आपकी पुस्तक किसको समर्पित है? हमारी पुस्तक जो लिखा है रिश्तों के एहसास, ये पूर्ण रूप से हमारी दिवंगत श्रीमती संजावती जी को समर्पित है, और उनके जीवन के सुख दुख जो हमारा साथ रहा या उनका साथ रहा है, सहयोग रहा हमारे साथ, वो सबको समर्पित उनको है। धन्यवाद। योजनाएं क्या है आपकी? हमारी योजनाएं हैं भविष्य की। श्रीमती जी जानते हैं, सभी हमारे गांव के, परिवार के, समाज के तो बड़ा समाज सेवी थी, शिक्षा के लिए बहुत विकास किया उन्होंने। चाहते कि हर बच्चे पढ़े, शिक्षा के आगे बढ़े, बेटी का बेटा सब आगे बढ़े और समाज सेवा से जुड़े रहें, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। उनके मिशन को, उनके उद्देश्य को, उनके सपनों को पूरा करना। चूँकि आप भी कवि हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो आपने जिस काव्य जो आज विमोचन हुआ है उसके कुछ लाइन अगर आप हम लोग को लिखा है चैनल के माध्यम से। कि रिश्तों का एहसास जिसे है आंसू ही बहा पाएगा, रिश्तों का एहसास जिसे है आंसू ही बहा पाएगा। फिर मैं लिखा है, मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताओ ना, मैं तो अभियंता था कैसे कवि बन गया बताओ ना। सर चंद्रा साहित्य परिषद के मीडिया पर कैलाश सर, ये बताइए कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेके आज क्या कहना चाहते हैं आप? आज का जो कार्यक्रम है ये सब रिश्ते पर निर्भर है। रिश्ते कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि रिश्ते इतने मजबूत बनाइए कि वो जन्म जन्मांतर तक काबू रहे, और इस काम को राम नरेश जी ने भरपूर को जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसकी पूर्ति की है। मुझे इस बात की खुशी है कि 8 महीने के अंदर प्रेरणा स्रोत जो भी हो, लेकिन पत्नी के रिश्तों को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। पुस्तक का अध्ययन मैंने जरूर नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले साल अगले जन्म दिवस पर इनके इससे मोटे और उनकी पूर्णतया उनके बारे में जो कार्रवाई है, जो उनके रिश्ते हो रहे हैं और मजबूती के साथ एक नए पुस्तक का ये लोकार्पण कराएंगे, मुझे ये विश्वास है। धन्यवाद।